यानी कि संपादक कचेरी से आपको प्यार भरी नमस्ते। अच्छे बर्ताव के अगले पाठ के लिए तैयार हो जाओ। बालूद के स्पेशल टीचर अब मौजूद है। हाँ। घंटाल आए हैं गुरु घंटाल, इनके नजरिए से देखो दुनिया का हाल। गुरु घंटाल। नींद। ओ आइए आइए, अब मैं गुरु आज आपको सोने के तरीके इस विषय पर कुछ जरूरी बातें बताता हूँ। वाह गुरु वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अबे उल्लू, मैं उस सोने की नहीं नींद की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सोते वक्त बत्तियां बुझा देनी चाहिए। दूसरी बात कि कमरे की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि ताजी हवा कमरे में खेलती रहे। और एक बात, कहते हैं कि अपने पेट पर या अपनी पीठ पर सोना उचित नहीं होता। मगर गुरु मैं तो पलंग पर सोता हूँ। खामोश घंटाल, कितनी बार समझाया कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब नीचे बैठो, बैठो, चुपचाप बैठे रहो वहीं पर, समझे? बक बक करता रहता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सोने का सही तरीका होता है अपनी बाईं बगल पर सोना, यानी कि आपकी दाहिनी साइड छत की तरफ हो। ऐसा सोने से सूर्य स्वर प्राप्त होता है, जिसका मतलब है अपनी दाईं नॉस्ट्रिल से सांस लेना। सूर्य स्वर से आपको एक गहरी नींद प्राप्त हो सकती है। खासकर बच्चों और हॉस्पिटल्स में मरीजों के बारे में इसका काफी प्रमाण मिला है। मगर मैं कहता हूं, जब पलके हो जाए भारी, जम्हाई करे इशारा, बस नींद में खो जाओ यार, कैसे भी सो जाओ। ऐसे सो सकते हो, वैसे सो सकते हो, सोना ही है कैसे भी सो सकते हो। मगर गुरु हम लोग सोते रहेंगे तो घर पे पहरा कौन रखेगा? फिक्र मत करो घंटाल, पहरेदार का भी इंतजाम हो गया है। वाह गुरु वाह। गुरु घंटाल। मिल्लू, तुम्हें पता है क्या? अपनी फिल्म महाकपि को मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला। कार्टून फिल्म है। ओह टिल्लू, सिर्फ बता रहे हो, दिखा दो तो मानू। दिखा देता मिल्लू, लेकिन फिल्म है 18 मिनट की और हमारे हिस्से में तो 10 मिनट। तो आधी फिल्म का मजा नहीं आएगा। तो फिर क्या करें? बड़े को पूछकर देखे। हाँ, बड़े वो नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे भाई, एनिमेशन की फिल्म तो हमें भी बहुत पसंद है, बड़े बच्चों को, यहाँ तक कि परिवार के सारे सदस्यों को पसंद है, दादा दादी और नाना नानी तक सबको। और अपनी फिल्म को अवार्ड मिला है, जो हम सब के लिए नाज की बात है। तो क्या ख्याल है, हो जाए? हो जाए। ये दो राजाओं की कहानी है। एक था मनुज वर्मन, मनुष्यों का राजा। दूसरा था कपिराज, बंदरों का राजा। यहाँ पावन नदी के किनारे एक विशाल फल भरे वृक्ष पर रहते हैं कपिराज अपने कबीले के साथ। ये कहानी आज से 2000 साल पहले लिखी एक जातक कथा पर आधारित है। जातक कहानियां यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। ऐसे नहीं करना कभी। हमारे परिवार में सबसे छोटा है ये।
तुम बड़े हो, तुमको इसकी रक्षा करनी चाहिए। हंसा प्राण देहिया पिंजर, संसार नदिया नहीं आजीवन, ले चल हंसा पार, भव चकरन के पार, ले चल हंसा पार, भव चकरन के पार, ओ ले चल हंसा पार। इसी नदी के किनारे मनुज वर्मन का राज्य था। उनके पिता शक्तिवर्मन बड़े नामी योद्धा थे। शक्तिवर्मन की बहादुरी की कहानियां लोग बड़े चटकारे लेकर सुनते थे, सुनाते थे। मगर मनुज वर्मन का कोमल हृदय, कल्पनाशील मन किसी दूसरी दुनिया में ही मगन रहता था। देखो ये मेरा खेत है, तुम मान जाओ, मैं कह रहा हूँ मेरा खेत है। ये मेरे पुरखों का खेत है महाराज। नहीं महाराज, इसे मेरे पुरखों ने इसके पुरखों के पास 3 मुद्राओं के लिए रेहन रखा था। रेहन नहीं रखा था, बेचा था। एक गाय, 2 बकरियां और सोने की 3 मुद्राओं के बदले में मेरे पास प्रमाण पत्र है महाराज। अरे जा 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 जा, ये सब जाली है, असली पट्टा तो हमारे पास है। अरे जा, असली हमारा है। झूठा जाली है, मक्कार है, असली हमारा है। देखो देखो हमारा असली है, महाराज असली हमारा है। मुद्दा लिखा के बेईमानी करते हैं लोग, आज तो किसी का भरोसा नहीं कर सकते भैया। अब तो महाराज ही करेंगे, नहीं कर सकते। बहुत बुरी बात है। शांत। आपका निर्णय क्या है महाराजा धीराज? महाराज क्या निर्णय है? एक आयोग बिठाया जाएगा, जिसकी रपट तैयार होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। चिंता मत करो बेटा, ढूंढोगे तो जीवन में राह मिल ही जाएगी। तुम छोटे हो, अभी तो तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। के लिए है सबको नमन, जीवन के लिए है सबको नमन, दुख दूर करें दूजों का हम, भोजन के लिए है सबको नमन। महाराज, महाराज। ओहो, ये चमक धमक और इस रगड़े झगड़े से परे जीवन में कुछ और भी तो होगा, अवश्य होगा।
मछुआरों को फल ले जाते देख महाकवि चिंतित हो उठे। कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं, कभी सुना नहीं, कभी चखा नहीं। क्या है, क्या है? पांची नहीं, भाजी नहीं, अंडा नहीं, भंटा नहीं, है क्या, क्या है? आपके पिताश्री पहाड़ी के इस पार केवल इस राज्य को ही अपने वश में नहीं कर पाए थे। समय आ गया है महाराज, स्वर्गीय पिता के अधूरे सपने को उनके पुत्र को ही साकार करना होगा। चढ़ाई की पूरी चाल उन्होंने तैयार कर ली थी। देखिए महाराज, नहीं। ओ फलों के राजा तुम, राजाओं के फल हो, परमेश्वर के परम प्रिय फल, स्वर्ग से आए कैसे धरा पर। क्या दूं तुमको नाम? बाहर सोने का खोल, अंदर मिश्री का घोल, क्या है इसका नाम? स्वर्णिम आमों को लूटने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाकवि ने डरावना दृश्य देखा, फिर बच्चों को खेलते देख राहत की सांस ली, मगर वे समझ गए कि यह स्वप्न भविष्य का सूचक है। महाकवि अपने कबीले को बचाने के उपाय सोचने लगे।
है।